नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। इस शो में सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करिए अपने सवाल को। साथ ही हम सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तरीका आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। लेकिन उसके पहले बाजार पर नजर डालें तो इस वक्त हल्की कमजोरी यहाँ पर आई है। निफ्टी करीब 20 अंक नीचे है। बैंक निफ्टी अभी भी हरे निशान में मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी में भी थोड़ी यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी, 19,700 के पार निकले, 800 के लेवल को टच करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बाजार में एक वापस से प्रॉफिट बुकिंग का सेशन हावी हो गया। निफ्टी में आज टॉप गेनर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी, एमएनएम, एसबीआई, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। सरकारी बैंकों में आज हम देख रहे हैं कि शानदार तेजी देखने को मिल रही है, कमजोर बाजार में भी। और वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज फार्मा स्टॉक्स कमजोर हैं। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, पावर ग्रिड, सन फार्मा, डीवीज लैब जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव ही है, ज्यादातर स्टॉक्स आज लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। और इंडेक्स स्पेसिफिक अगर एक्शन देखें तो आज सबसे ज्यादा वीकनेस है फार्मा में, उसके बाद पावर और मेटल शेयर भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं पीएसयू बैंकों के अलावा ऑटो और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हल्की मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। तो ये है बाजार का इस वक्त का सेटअप। और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, तो किस तरह की पोजीशन लेगी जानी चाहिए आज, ये हम समझ लेते हैं। और हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान मौजूद हैं। एसबीआई सिक्योरिटी से सनी अग्रवाल और शेर खान से जतिन गेड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। जतिन, आपसे मार्केट पर एक राय लेना चाहेंगे। क्या लग रहा है, अभी थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं क्या आप यहाँ से? देखिए हम गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि मार्केट या तो निफ्टी की अगर जो मैं बात करूँ तो एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे आ गया है। हमें लगता है कि जो पिछले 3 दिनों की हमने शार्प फॉल देखी है वो कहीं ना कहीं अभी थम जानी चाहिए। अगर जो मैं लेवल्स की बात करूँ तो 19,680, 19,720, जहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज और एक 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन के तरीके से काम करेगा। हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये जो फॉल है वो ओवरस्ट्रेच हो गया ऑन द डाउनसाइड। इसके लिए एक साइडवेज कंसोलिडेशन या एक पुलबैक की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई बनती है करंट मार्केट प्राइस से। यस, जो पुलबैक आएगा उसके नेचर से हमें पता चलेगा कि बॉटम फॉर्म हुआ है या नहीं। पर डेफिनिटली करंट मार्केट प्राइस से मेरे को लगता है कि डाउनसाइड बहुत ही ज़्यादा नहीं है। मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। ठीक है, तो ये है बाजार पर राय आती हुई जतिन की। चलिए बढ़ते आगे और अगले जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपना सवाल हम तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाया उनके सवालों को लेते हैं। जी सिंह हैं पुणे से और इनका सवाल है ईज माई ट्रिप पर। पहला सवाल उनका है 1370 शेयर उनके पास हैं, 49 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया है। इसके अलावा उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल भी लिया हुआ है, 1100 शेयर हैं, 97 रुपए के भाव पे। चलिए जरा हम इस पे एक राय ले लेते हैं। सनी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जरा बताइए ईज माई ट्रिप पे क्या होगी आपकी राय, पहले इसका, उसके बाद से सेल पे क्या नजरिया बन रहा है? या गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली दोनों ही स्टॉक में मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए कि अभी जो करेक्शन हुआ है उसके चलते हमने देखा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो सेलिंग हुई है और इसी के कारण ये स्टॉक प्राइस नीचे आए हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही डिसेंट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ। एक है इजमा ट्रिप रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म, और अभी हमें सभी को पता है कि दिसंबर जो अभी अगले जो 3 से 6 महीने हैं ये काफी एक ट्रैवल का एक हेल्दी सीजन होता है, और एट द सेम टाइम वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में। तो मुझे लगता है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म एज अ एंटायर सेक्टर विल डू वेल ओवर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ। तो इजमा ट्रिप में बने रहिए। और रही सेल की बात, तो सेल में भी अगर हम देखें कि ओवरऑल मेटल सेक्टर जो है उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी बनी हुई है, और उसी के चलते हुए सेल में भी अगर मुझे वैल्यूएशन का कंफर्ट लगता है तो दोनों स्टॉक में बने।
बिल्कुल। तो ये है राय इन स्टॉक्स पर। आगे बढ़ते हैं और मुंबई से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं राजीव। राजीव जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरा सवाल है बीएसई लिमिटेड पे। मैंने 25 शेयर अभी रिसेंटली 1356 पे खरीदा है और अब वो काफी नीचे आ गया है, तो मुझे पूछना है ओके। कि अभी एवरेजिंग करूं या ये वापस ऊपर जाएगा। ठीक है। काफ़ी अच्छी तेज़ी भी वैसे इस स्टॉक में हमें देखी थी, लेकिन पिछले 5 दिनों से एक डाउन ट्रेंड में है और 140 अंकों की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है। लगभग 11% टूट चुका है ये शेयर। यहाँ पर जतिन आप सजेस्ट करिए बीएसई पर क्या करें? थोड़ा एवरेज कर लेना चाहिए इन्हें इन स्तरों पर, या फिर अब थोड़ा और वेट करना चाहिए? और अगर स्टॉप लॉस भी अगर आपको दिख रहा है इस शेयर पर तो वो भी सुझाइए। देखिए, जो उनकी जो बाइंग प्राइस है अराउंड 1350 है, वहाँ से मेरे को लगता है ₹150 का करेक्शन मैं डेफिनेटली देख चुका हूँ। लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये जो करेक्शन है वो अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। मेरे को लगता है कि 1170, 1160 जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स है। एक तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी है और 20 डे मूविंग एवरेज भी है। मेरे को लगता है कि डेफिनेटली हमें ये सपोर्ट ज़ोन होल्ड करते हुए दिखना चाहिए और यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए। मेरे को लगता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। ये जो करेक्शन या तो डिप हमने देखा हुआ है वो एज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही यूज़ करनी चाहिए। मेरे को लगता है ऊपर में जो रिसेंट के स्विंग्स आए थे अराउंड 1450 के आसपास वो फिर से उन्हें देखने मिलने चाहिए। तो मेरी सलाह रहेगी कि वो होल्ड करें। अगर जो एवरेज करना है तो डेफिनिटली ये भाव पे एक सपोर्ट लेवल पे आया है तो डेफिनिटली एक एवरेज कर सकते हैं और मेरे को लगता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो फिलहाल अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो फिलहाल जो ट्रेंड्स हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, नज़रिया इस पे सकारात्मक। बढ़ते हैं आगे। दिलखुश हैं हमारे साथ इस वक्त राजस्थान से। नमस्कार दिलखुश जी, पूछें अपना सवाल। सर मेरे पास में जेबी केमिकल के वे 91 रुपीज के भाव के 100 शेयर पड़े हुए, उसको क्या अभी क्या करना चाहिए? अच्छा, क्या होल्ड करके रखूं एक क्या बार फ्यूचर के? ठीक है, 91 के भाव जेबी पे। केमिकल के ना? हाँ सर। तो कितने कितने नहीं। स्टॉक हैं आपके पास? अभी वो स्प्लिट हो गए, 100 हो गए, 50 के 100 हुए। अच्छा, ठीक है, हाँ तो क्या करूं अभी इसको? ठीक है। चलिए इस पे एक राय लेते हैं और जितिन आप ही राय दें, क्या करना चाहिए जेबी केमिकल पे? देखिए, जेबी केमिकल का अगर जो मैं चार्ट देखूँ तो एक शार्प मूव के बाद हमें लगता है कि ओवरऑल ये ट्रेंड इसमें ये ओवर स्ट्रेच हो गया है। मेरे को लगता है कि थोड़ा मीन रिवर्जन यानी कि एक थोड़ा करेक्शन हमें ये काउंटर में देखने मिलना चाहिए। मेरे को लगता है कि यहाँ से और एक ₹150 की फॉल हो सकती है। 1250 अगर जो मैं लेवल की बात करूँ तो वहाँ पे एक 20 वीक एवरेज है। तो मेरे को लगता है कि वहाँ तक एक स्लिप हो सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से अराउंड ₹125 की फॉल और हो सकती है। इसके लिए अगर जो होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओवरऑल जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। ये जो हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में रिसेंटली करेक्शन देखा है उसकी वजह से ये शायद ये काउंटर में भी करेक्शन आ रहा है। लेकिन सपोर्ट लेवल आ रहा है 1250 का, तो अगर जो होल्ड कर सकते हैं तो मेरी सलाह रहेगी होल्ड की, क्योंकि मीडियम टर्म में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव। तो ये आपको बेहतर नजरिया दिलखुश जी। दिलखुश जी, क्या आपके पास एलआईसी भी है? एलआईसी पे भी आपको कोई राय लेनी थी? एलआईसी पे आप राय दे सकते हो तो बताइए सर। जी जी, ठीक है ठीक है। चलिए सनी जरा एलआईसी पे राय दें। मेरे ख्याल से जो भाव इन्होंने भेजा है वो तो आईपीओ के लेवल का ही लग रहा है और ज़्यादातर जो निवेशक हैं वो इसी स्तर पे फंसे हुए हैं। क्या होगी एक्सपर्ट राय एलआईसी पे? पहले तो दिलखुश जी को मैं दिल खुश करने वाली खबर जो इन्होंने बताई जेबी केमिकल में, वो उसके लिए बधाई देना चाहूंगा। और रही एलआईसी की बात, तो एलआईसी में डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस के एंगल से कंपनी ने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया है। पोस्ट आईपीओ स्टॉक प्राइस नीचे आया, बट मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अभी एलआईसी वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी के एंगल से देखता हूं तो। और कहीं ना कहीं अब स्टॉक ने, अगर मैं स्टॉक प्राइस के एंगल से ही बात करता हूं तो कहीं ना कहीं स्टॉक 600 650 के बैंड में काफी समय से अब कंसोलिडेशन होते हुए देखा है हमने। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और एक या दो महीना वेट कर लेना चाहिए।
शायद इनका जो भाव है 900 का, 800 900 का, वो आ जाएगा, एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन एग्जिट। अभी लॉस में एग्जिट करके कोई पॉइंट नहीं है। इतना टाइम रुके हैं तो थोड़ा 1-2 महीने का पेशेंस रख के देन आई थिंक अब यहाँ से अब नंबर्स भी काफी बेहतरीन आए थे पिछले क्वार्टर के। एट द सेम टाइम अगर मैं इनके मंथली जो प्रीमियम के नंबर देखूं, उसमें भी कहीं ना कहीं एलआईसी में डिसेंट नंबर देखने मिल रहे हैं, तो बने रहने की सलाह रहेगी एलआईसी। ठीक है, तो फिलहाल बने रहने की आपको सलाह, दिलखुशी। बढ़ते हैं आगे। दिनेश है अहमदाबाद से और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिनेश, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। अरे मेरा नेटवेब टेक्नोलॉजी पे सवाल था। 500 शेयर लिए, 30 रुपए के 500 रुपए के भाव से शेयर है, आईपीओ में लगे थे, 30 शेयर है, वो 1100-1200 तो जा सकता है 3-4 महीने में। ठीक है, ठीक है, चलिए इस पे एक राय हम लेते हैं। जतिन, जरा बताएं, नेटवेब टेक आईपीओ के स्तर पे इनको ये स्टॉक मिला है और फिलहाल इनका जो सवाल है वो यही कि क्या 1100 तक के स्तर आगे आने वाले 4-6 महीने में हासिल हो सकते हैं? देखिए, नेटवेब की अगर जो मैं बात करूं तो एक डाउन ट्रेंड में है। मेरे को लगता है कि जब तक ये अराउंड 840 से 850 का जोन डिसाइसिवली क्रॉस नहीं कर लेता है, मेरे को लगता है कि इसमें जो फॉल है वो शायद कंटिन्यू रह सकती है। उनके उनका होल्डिंग से प्राइस नीचे चल रहा है, तो मेरे को लगता है कि इसमें डाउनसाइड अराउंड 780 से 770 तक भी ये स्लिप हो सकता है। तो अगर जो होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए, क्योंकि ये इसमें चार्ट अभी रिसेंटली लिस्टिंग है, तो चार्ट डेटा इतना ज़्यादा है नहीं मेरे पास। मेरे को लगता है कि इसमें होल्ड करके चलना चाहिए उनको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह और बेहतर नजरिया मिलता हुआ। खास सेगमेंट ऑप्शन का चैंपियन आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है? जी गुड मॉर्निंग। आज ऑप्शन की रणनीति कोलगेट पामोलिव में रहेगी। ये एफएमसीजी क्षेत्र से बिलोंग करता है और यहाँ रणनीति रहेगी कि आपको 2000 की कॉल बाय करनी है, जो 28 और 25 रुपए में अवेलेबल है। इसका टारगेट बना के चले आप 52 रुपीज और 65 रुपीज एक्सटेंडेड टारगेट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 11 रुपीज। हमारा मानना है कि कोलगेट पामोलिव काफी दबा हुआ शेयर है गए 2 महीनों से, और यहाँ एक पॉसिबल ब्रेकआउट कैंडिडेट हो सकता है बिफोर दी सितंबर सीरीज एक्सपायरी, जहाँ पे आपको 2040 से 50 तक ऊपरी स्तर पे टारगेट बन सकते हैं। तो ये जो 2000 की कॉल थे उसमें एब्सोल्यूट टारगेट जो स्टॉप लॉस और टारगेट दिया है प्रीमियम के हिसाब से, एब्सोल्यूट टारगेट बनेगा 11,000 रुपए का और स्टॉप लॉस बनेगा 5,200 रुपए का। ठीक है, तो कोलगेट पामोलिव पर आज ऑप्शन की रणनीति अक्षय भागवत की तरफ से आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस खास रणनीति का अक्षय आपका। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, निशा भट्ट हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। निशा जी गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी जी, पूछें अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? सर मैंने यस बैंक के शेयर लिए थे आज से 5 महीने पहले 21 रुपए 65 पैसे के भाव से, 1550 शेयर है। सर मैं फिलहाल लॉस में जा रही हूँ, तो सर होल्ड करूँ या फिर लॉस में ही निकल जाऊँ? ठीक है, सनी जरा बताएं, थोड़ा ऊपरी स्तरों पर इन्होंने यस बैंक के शेयर को परचेज किया है, फिलहाल नुकसान में है, तो आगे क्या नजरिया बन रहा है? क्या जिस लेवल पर इन्होंने लिया है वो लेवल्स आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं, और वो कब तक नजर आ सकते हैं? मैं माफी चाहूंगा, मैं येस बैंक पे व्यू नहीं दे सकता हूं क्योंकि एसबीआई की एसोसिएट कंपनी है और कंप्लायंस के एंगल से। यहाँ ठीक है, ठीक है, चलिए जतिन आप बताएं। देखिए, येस बैंक की अगर जो मैं बात करूँ तो रिसेंटली हमने एक पुल बैक देखने मिला है, लेकिन ये पुल बैक अराउंड 19 रुपए के आसपास फिजल आउट हो गया है। उनका जो बाइंग प्राइस है अराउंड 21.50 के आसपास है। मैं उन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा कि वो स्टॉप लॉस के साथ वो होल्ड करके चल सकते हैं। मेरे को लगता है कि 16 रुपए और 70 पैसे के एक स्टॉप लॉस के साथ वो करंटली जो येस बैंक का शेयर है वो होल्ड कर सकते हैं। अगर जहाँ जब तक ये लेवल होल्ड करता है तब तक मेरे को लगता है कि ऊपर में 21.50 से लेकर 23 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। इसके लिए 16.70 के स्टॉप लॉस के साथ उन्हें मैं होल्ड करने की सलाह करूंगा।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह यस बैंक में मिलती हुई, आगे का नज़रिया भी आपको मिलता हुआ। चलिए ज़रा एक बार हम बाज़ार पर निगाह डाल लेते हैं और अगर हम निफ्टी को देखें तो 19,756 पर इस वक्त निफ्टी जो है वो हरे निशान में कारोबार होता हुआ, लेकिन ये एक हल्की बढ़त आपको साफ तौर पर नज़र आ रही है। और इन सब के बीच में जो है नज़र यही है कि जो अहम सपोर्ट लेवल्स थे, हालांकि 19,700 का अहम सपोर्ट लेवल था, 19,800 जो है उस पर भी नज़र है। इसके बाद आखिर किस तरह से बाज़ार आगे मूव करता है, क्या आगे मुनाफा वसूली हावी होती है या एक बार फिर जो है वो ख़रीदारी लौटती है, उस पर निगाह बनी रहेगी। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक हैं, हर्षा जोशी, जिन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए अपना सवाल हम तक पहुँचाया है। उनके दो सवाल हैं। पहला सवाल सुप्रिया लाइफ पे है, 152 शेयर लिए हैं 483 के भाव पे, और ग्लैंड फार्मा 26 शेयर लिए हैं 2068 के भाव पे। सनी, जरा सुप्रिया लाइफ और ग्लैंड फार्मा इन दोनों पर राय दीजिए। नहीं, आप तक आवाज आ रही है? या डेफिनेटली ग्लैंड फार्मा तो काफी एक बेहतरीन कंपनी है। रिसेंटली हमने देखा था कि इनके क्वार्टरली नंबर भी काफी अच्छे आए थे। तो बट हालांकि इनकी जो खरीदी है थोड़े ऊपर के रेट की है, थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना होगा। ग्लैंड फार्मा में बने रहने की सलाह रहेगी। और रही सुप्रिया में भी बने रहने की सलाह रहेगी। डिसेंट कंपनी है फार्मा सेक्टर में। हालांकि आप अभी हमने देखा है कि ओवरऑल फार्मा पैक आज प्रेशर में है, बट मुझे लगता है कि लंबी अवधि से अगले अगर मैं 3 से 6 महीने का व्यू दूं तो फार्मा इधर सेक्टर जहाँ थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंफर्ट भी लगता है। और कहीं ना कहीं अगर यूएस में रिकवरी हमें देखने मिल रही है तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं पूरा जो फार्मा पैक है उसको बेनिफिट देखने मिलेगा। बने रहने की सलाह रहेगी मेरी दोनों काउंटर में। दोनों काउंटर्स में बने रहने की आपको सलाह। चलिए अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स को धन्यवाद करेंगे इस शो में जुड़ने के लिए।